हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 18 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, ये कमलजीत संधू है। तो कमलजीत संधू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, कमलजीत संधू ने जो है 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में जो है ये स्वर्ण पदक जीती थी। और ये जो किस राज्य की रहने वाली है भारत की, तो ये भारत के पंजाब राज्य की रहने वाली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्य हड़प नीति ये जो है किसने शुरू किया था। तो देखिए, राज्य हड़प नीति या फिर किसके द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए, राज्य हड़प नीति को जो है व्यापक का सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फुटबॉल मैच में खेल के दौरान कितने मिनट का जो है ब्रेक लिया जाता है। तो देखिए, फुटबॉल मैच की जो टोटल टाइमिंग यानी टोटल जो अवधि होता है वो आपका 90 मिनट का होता है, लेकिन खेल के दौरान कितने मिनट का ब्रेक लिया जाता है ये पूछा गया था। तो देखिए, इस खेल में जो है 45 मिनट के 2 हाफ में बांटा जाता है, और पहले हाफ के बाद 15 मिनट का जो है ब्रेक लिया जाता है। तो ब्रेक का पूछा गया था, तो 15 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अगर हाफ का पूछा जाए तो 45 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस पैरा एथलीट हाई जंपर को जो है 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, 2020 में 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है पैरा एथलीट हाई जंपर पूछा गया था। तो देखिए, ये जो है मरियप्पन थंगावेलु को जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो मरियप्पन थंगावेलु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कल पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए। सबसे पहले जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये जो है किसे मिला था, तो ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज के ग्रांड मास्टर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2020 में 5 खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। आज जो आपका पूछा गया था इनके बारे में, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु के बारे में, जो कि पैरा एथलीट हाई जंपर है। अगर रोहित शर्मा के बारे में पूछा जाए किस क्रिकेटर को दिया गया है, तो ये रोहित शर्मा को दिया गया है। टेबल टेनिस में अगर पूछा जाए तो ये मनिका बत्रा को दिया गया था। वहीं अगर रेसलिंग में पूछा जाए तो ये विनेश फोगाट को दिया गया है। वहीं अगर महिला हॉकी में पूछा जाए तो ये रानी रामपाल को दिया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और आपका एग्जाम में बनता है कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले कितने नंबर के जो ये क्रिकेटर बने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले ये चौथे क्रिकेटर बने हैं। इनसे पहले जो है सचिन तेंदुलकर, सबसे पहले जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। उसके बाद MS धोनी को दिया गया था, और थर्ड नंबर पे जो है विराट कोहली को दिया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो संविधान में अनुच्छेद हैं वो 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन यहाँ पर 2020 तक का पूछा गया था। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था ना, ये आपका 1992 में हुआ था, और ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 ये जो है कितने चरण में हुआ था। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से कल भी आपके प्रश्न आए थे और आज भी जो आपका पूछ दिया गया था। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो है ये 3 चरण में आपका आयोजित किया गया था। तो 3 चरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कल जो आपका पूछा गया था कि बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2020 में, जो कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके जो अध्यक्ष कौन रहे थे। तो देखिए उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ना, ये विजय सिन्हा को बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है। तो देखिए देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ जो है ये अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो अलकनंदा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो है एलिट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के जो अंपायर बन गए हैं। तो देखिए सबसे कम उम्र का जो अंपायर है ना, ये नितिन मेनन बन गए हैं। तो नितिन मेनन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत पूछा गया था। तो देखिए पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना, एक तो आपका क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन होता है, उसके बाद उष्मीय शक्ति ऊर्जा होता है, जल विद्युत ऊर्जा होता है, बायोगैस होता है और पवन ऊर्जा होता है। तो ये सब जो होते हैं वो आपके पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले पारंपरिक ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या होता है, तो जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये सब जो होते हैं ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइमन कमीशन भारत आया था तब कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया था तब बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है टिक करना था कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है एग्जाम में दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण ये जो है किसने करवाया था। तो देखिए जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो शाहजहां आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये अबुल कलाम आज़ाद है। तो अबुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये जो इसका आयोजन कहाँ होगा। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ना, ये आपका कतर में होगा। तो कतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का प्रथम सम्राट ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का जो प्रथम सम्राट है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐहिक का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए ऐहिक का जो विलोम शब्द होता है ना, वो पारलौकिक होता है और दैहिक होता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक तीर से 2 निशाना लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए एक तीर से 2 निशाना लगाने का जो मुहावरे का अर्थ होगा ना, एक साथ 2 काम कर लेना, ये जो है मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो विरादगी से बाहर निकाल देना होगा। तो विरादगी से बाहर निकाल देना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐच्छिक का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए ऐच्छिक का जो विलोम शब्द होता है वो अनैच्छिक होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिजली का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, एक तो आपका तड़ित होता है, सौदामिनी होता है, विद्युत होता है और दामिनी होता है। तो ये सब जो होते हैं बिजली के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन आपके ऑप्शन में जो विद्युत दिया हुआ था, तो विद्युत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।